गुड मॉर्निंग दोस्तों। शिक्षा का विकास नवाबगंज गोंडा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 10th क्लास और 12th क्लास का प्रिज्म का डेरिवेशन लेकर मैं उपस्थित हूं दोस्तों। सबसे पहले हम प्रिज्म की परिभाषा पढ़ते हैं। प्रिज्म दो त्रिभुज तथा तीन आयताकार सतहों से मिलकर बना आकृति प्रिज्म कहलाता है दोस्तों। अब इसके बाद हम डायग्राम को बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों। यहां हमने प्रिज्म लिया है जो प्रिज्म कांच का बना है। ये हमारी सबसे पहली किरण यानी कि आपतित किरण है। ये आपतित किरण और ये अभिलंब जहां पर मिलते हैं उनके बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। जिस बिंदु पे आपतित होता है उसी बिंदु पे हमें अभिलंब चाहिए, यानी ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है दोस्तों। और ये वाली किरण जो दिखाई दे रही है यम से एन बिंदु तक जाती हुई, ये भी हमारी अपवर्तित किरण या निर्गत किरण ही कहलाती है दोस्तों। जब ये प्रकाश की किरण एम बिंदु से चलकर एन बिंदु पर पहुंचती है, यानी कि अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है दोस्तों। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तथा जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हटकर निकलती हुई प्रतीत होती है दोस्तों। इस प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए था दोस्तों, ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाकर ये थोड़ा सा अवलंब से दूर हटकर निकलते हुए प्रतीत करती हैं, इसलिए इसे हम अपवर्तित किरण या निर्गत किरण कहते हैं दोस्तों। अब ये एन बिंदु पर ये हमारा द्वितीय अवलंब है दोस्तों। ये हमारा प्रथम अवलंब है, ये हमारा द्वितीय अवलंब है। प्रथम अवलंब और द्वितीय अवलंब पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे जब कोई आपतित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर आपतित होते हैं उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये हमारी आपतित किरण है और ये हमारी अपवर्तित किरण है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि दो रेखाएं ये कट रही हैं और इनका आपस का कोण बराबर है दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये प्रथम अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम आपतन कोण आई से प्रदर्शित किए हैं। जो डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा है वही डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है दोस्तों। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और बीच वाले एंगल को दो भागों में बांट दिया जाए और सामने का कोण आई है और एक एंगल आर है तो दूसरा वाला एंगल आई माइनस आर हो जाता है दोस्तों। इसलिए यहाँ दो एंगल आर दिखाई दे रहे हैं तो ये बीच वाले एंगल को हम आई में से आर को घटा देंगे तो यहाँ आई माइनस आर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ दो बार आर है क्योंकि यहाँ दो बार अपवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ भी आई माइनस आर एंगल दोबारा फिर से बन रहा है। जब हम निर्गत किरण को डैश डैश करके पीछे बढ़ाते हैं और आपतित किरण को डैश डैश करके हम आगे बढ़ाते हैं, जहां ये दोनों रेखाएं मिलती हैं उसे हम विचलन कोण या बहिष्कोण के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित किए हैं दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ ए एम वो एन एक चतुर्भुज बन रहा है और दूसरा हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है एम वो एन में दोस्तों। अब हम चतुर्भुज ए एम ओ एन में सॉल्व करते हैं तो कोण ए प्लस कोण ए एम वो प्लस कोण ए एन ओ प्लस कोण वो बराबर 360 डिग्री है दोस्तों।
कोण ए और ए एम ओ और ए एन ओ, क्योंकि यहाँ आपतित किरण और अवलंब के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है दोस्तों। तो चतुर्भुज में जहां ये डायग्राम आपको दिखाई देता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है दोस्तों। इसलिए यहाँ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण वो बराबर 360 डिग्री। कोण ए 90 90 180 डिग्री प्लस कोण वो बराबर 360 डिग्री। कोण ए प्लस कोण वो और 360 में 180 को घटाएंगे तो यहां बचेगा 180 डिग्री। समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। अब पुनः त्रिभुज एम ओ एन में एम वो एन में पहला एंगल हमारा आर है, दूसरा एंगल भी हमारा आर है और तीसरा एंगल ओ है दोस्तों। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों। आर आर को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2r प्लस कोण वो बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 का दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर हो जाता है दोस्तों। यह हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर यह हो जाएगा 2r प्लस कोण वो बराबर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण वो, तो वो से वो कट जाएगा दोस्तों। यहां बचेगा 2r बराबर a, तो r बराबर हो जाएगा a/2। r बराबर a/2। अब हम लगाते हैं दोस्तों बहिष्कोण के नियम से। बहिष्कोण के नियम से, तो बहिष्कोण का मतलब होता है किसी त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों का योग। किसी त्रिभुज के अंदर बने दो कोणों का योग त्रिभुज के बाहर बने एक कोण के बराबर होता है दोस्तों। जैसे यहाँ 12 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग 30 और 12 42 डिग्री होता है दोस्तों। जहां ध्यान दीजिए त्रिभुज के अंदर बने कोण I माइनस आर और I माइनस आर है और त्रिभुज के बाहर बना कोण डेल्टा एम है दोस्तों। तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा I माइनस आर प्लस I माइनस आर। डेल्टा एम बराबर हो जाएगा I को I में जोड़ेंगे तो 2I, R को R में जोड़ेंगे यानी माइनस माइनस में जोड़ेगा तो 2R, और 2R बराबर यहां हम निकाल चुके हैं A यानी प्रिज्म कोण। डेल्टा M बराबर 2I माइनस A हो जाएगा दोस्तों। A को इधर पक्षांतर करेंगे तो डेल्टा M प्लस A, डेल्टा M प्लस A बराबर हो जाएगा 2I। यहां से आपतन कोण I की वैल्यू हम निकालेंगे, ये हो जाएगा डेल्टा M प्लस A/2। अब लगाते हैं स्नेल के नियम से। अब स्नेल के नियम से स्नेल का नियम होता है दोस्तों n बराबर ज्या यानी कि साइन
साइन आई ज्या यानी कि साइन आर यानी कि आपतन कोण यानी कि अपवर्तनांक n बराबर ज्या आपतन कोण आई और ज्या अपवर्तन कोण आर के अनुपात को हम स्नेल का नियम कहते हैं दोस्तों। अब इसी फॉर्मूले में हम आई और आर की वैल्यू को अगर रख देंगे तो हमारा प्रिज्म का सूत्र आ जाएगा दोस्तों। तो यहां लगा देते हैं, यानी कि n बराबर साइन आई की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों। यहां से आई बराबर डेल्टा m प्लस a बाई 2 पूरे का बाई साइन आर की वैल्यू यहां से हम निकाल चुके हैं, आर बराबर a बाई 2 ये हमारा प्रिज्म के सूत्र का डेरिवेशन का फार्मूला है। नमस्कार दोस्तों, हमारे सारे कंटेंट, हमारे सारे वीडियो जो है अब YouTube पर उपलब्ध है। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।